हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 3 है, 2 पार्ट बना दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में आपको प्रॉफिट लॉस की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 720 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 10% छूट देने के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए। क्लियर हुई दोस्तों बात? देखिए बहुत सिंपल है, मैंने दूसरे पार्ट में ये क्वेश्चन कराए थे तो आप इसे बड़ी ही आसानी से कर देंगे। जिन लोगों ने पार्ट दूसरा देखा है, हमारा दूसरा पार्ट देखा है, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे मुश्किल नहीं है, ये क्या हो गया दोस्तों आपका CP और ये क्या हो गया आपका SP हो गया। क्लियर है? CP क्या होता है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर डिस्काउंट की बात हो रही है, छूट की, तो छूट को क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे। 10 की छूट है तो 10 को माइनस कर देंगे 100 में से। क्लियर है? सेलिंग प्राइस क्या है, 100 में प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, कितना 25%, तो 100 में 25 को आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे। क्लियर है? 100 में से 10 गया कितना 90, 100 में 25 को जोड़ो कितना 125 हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 125। क्लियर है? अब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 90। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर 90 है और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दे रखा है 720। तो ये 90 का 720 कितना गुना है, कितना गुना हो गया 90 से, इसमें भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर? 9 8 72, 8 गुना हो गया। क्लियर है? अब 8 गुना जब क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य को भी क्या करेंगे 8 गुना कर दीजिए। क्लियर है? तो 8 ऊपर 40, 40 का 0, कैरी का 4, 8 दूनी 16, 16 कैरी का 4 20 हो जाएगा, 20 का 0, कैरी का 2, 8 एकम 8 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं था क्योंकि दूसरे पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है अंकित मूल्य की। ठीक है, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए एक लाइन में क्वेश्चन को कर देंगे। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया। दूसरा तरीका देखिए क्या है, आपको क्या निकालना है, अंकित, आपको निकालना है दोस्तों अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य आपको निकालना है। तो अंकित मूल्य बराबर होता है क्या है, क्लियर? अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है दोस्तों आपका क्रय मूल्य। क्लियर है? क्या होता है, क्रय मूल्य गुने का विक्रय मूल्य। क्लियर है? गुने का विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। क्लियर है? देखिए कैसे, अंकित मूल्य बराबर ये होता है क्रय मूल्य। आपका दोस्तों कितना दिया गया है 720 दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 720 लिख लीजिए इनटू, ठीक है, विक्रय कितना है 125 है, भाई लाभ की बात हो रही है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे तो 125 हो जाएगा। डिवाइड क्या करेंगे, हानि की बात हो रही है 10% छूट की, तो 100 में से 10 घटा देंगे 90 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 9 8 72 कट गया, 8 का 125 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, आगे 1000। क्लियर है? चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों? दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं और मैं आगे अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3200 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल पहले की तरह है। क्या दिया गया दोस्तों, आपको क्रय मूल्य दिया गया कितना 3200 रुपये लिख लिया। क्लियर है? क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 125। क्लियर है? 20% की छूट, 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 0 से 0 गया, 8 चौके 32 कट गया, एक ये 0 40, 40 का 125 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ये 0 आ जाएगा, 4 5 20 का 0 आ गया, कैरी का 2, 4 दूनी 8, कैरी का 2 फिर से 0 आ गया, 4 एकम 4 और कैरी का 1 कितना आ जाएगा 5। तो ये हो गया दोस्तों 5000। बस आ गया दोस्तों आपका आंसर। अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए 5000 रुपये रखा जाना चाहिए। बस आ गया दोस्तों आपका आंसर। क्लियर है? दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए और जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था उससे करना चाहते हैं उससे कर लीजिए। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गौरव अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% छूट देने के पश्चात 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस बार आपको क्रय मूल्य पूछ लिया है, अंकित मूल्य दे दिया है। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन हमने देखा था क्रय मूल्य दिया गया था, अंकित मूल्य पूछा था, इसमें अंकित मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। 150 हम क्या कर लेंगे 850 अंकित मूल्य लिख लेंगे गुने। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्रय मूल्य निकालेंगे
तो क्या करेंगे, छूट आपकी ऊपर आ जाएगी। क्लियर है। 100 में से 4 माइनस करके लिखेंगे कितना हो जाएगा 96। लाभ के लिए क्या है, 100 में प्लस करके लिखेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है। बस देखिए डिफरेंस कहाँ पर है, जब आप अंकित मूल्य निकालते थे तो ये लाभ वाला ऊपर आता था। ठीक है। अब आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ वाला नीचे आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है। अंकित मूल्य आपको दिया गया है। क्लियर है। अंकित मूल्य जब दिया जाएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। हानि वाला ऊपर, छूट वाला ऊपर और आपका लाभ वाला नीचे। लेकिन जब क्रय मूल्य दिया जाएगा तो क्या करना है, लाभ वाला ऊपर और ये छूट वाला नीचे आ जाता है। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखिए 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा। क्लियर है। 12 अट्ठे 96 कट गया। 8 का 85 में कर दो मल्टीप्लाई, 8 पच्चे 40 का 0, कैरी का 4, 8 अट्ठू 64 और कैरी का 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 68, मतलब 680। क्रय मूल्य दोस्तों कितना होगा 680 होगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। जब आपका यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है तो छूट ऊपर लाभ नीचे, यदि क्रय मूल्य दिया गया है तो लाभ ऊपर और आपका कितना छूट नीचे। मैं इसी क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 680 आ गया, तो क्रय मूल्य क्या रखिए आप 680 रखिए। क्लियर है। 680 रख लिया, लाभ क्या करेंगे ऊपर रखेंगे 120, छूट को नीचे रखेंगे 96। क्लियर है। अब देखिए आप इसे कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। देखिए कितनी बारी कट जाएगा, ये कट गया 12 एकम 12, ये कट गया 12 अट्ठे 96, ये 10 बार कट गया दोस्तों क्योंकि ऊपर एक 0 है। ठीक है। अब देखिए 4 से कट जाएगा ये 2 बार, और 4 से आप इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 4 से दोस्तों ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा 28, 4 सत्ते 28 और एक ये 0, मतलब 170 बारी ये आपका कट गया। क्लियर है। अब 2 से आप इसे कटा दिए 170 को, 2 से जब 170 को काटेंगे कितनी बारी कटेगा दोस्तों, ये कट जाएगा 85 बारी कट जाएगा। क्लियर है। अब 85 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 850। तो 850 ही तो क्या था आपका अंकित मूल्य था। ठीक है। जब आप क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को निकालेंगे, क्रय मूल्य से क्या निकालना है अंकित मूल्य, तो लाभ ऊपर हानि नीचे। ठीक है। अब जब अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे तो हानि ऊपर लाभ नीचे। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह साइकिल 10% कम में खरीदे और 60 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। क्लियर दोस्तों। देखिए एक होगा क्या आपका CP, एक होगा आपका क्या SP। क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया, जब आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया हो तो उसे आप क्या मानेंगे 100 मान लेंगे। क्लियर है। 100 मान लिया। अब 100 रुपये की चीज़ को वो क्या करता है 10% लाभ पर बेचता है, तो कितनी बेचेगा 110 में बेचेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वह साइकिल 10% कम में खरीदे, 100 का 10% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा 90 में खरीदेगा। पहले 100 में खरीद रहा था, अब 90 में खरीद रहा है। ठीक है। क्लियर होगी बात। अब क्या कह रहा है, कम में खरीदे और 60 रुपये अधिक में बेचे। क्लियर है। कितने अधिक में बेचे 60 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, जब वह साइकिल को 10% कम में खरीदता है तो क्या होता है 25% का लाभ होता है। तो क्या करेंगे आप इसका 25% निकाल लीजिए। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 90 गुणे 25% लाभ की बात है तो 125 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर ये 0 से ये 0 आपका कट जाएगा। कट गया दोस्तों। 9 का मल्टीप्लाई 125 में कर दो, 9 पच्चे 45 का 5 कैरी का 4, 9 दूनी 18 कैरी का 4 कितना 22 हो जाएगा, 22 का 2 कैरी का 2, 9 एक कम 9 हो जाएगा, कैरी का 2 कितना 11, तो ये 1125 आ गया। बटे में कितना है 10 है। बटे में 10 है तो एक संख्या बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1102.5 ये आ जाएगा जब हमने इसका निकाल लिया परसेंट। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कितना आया है 112.5। देखिए 90 रुपये की वस्तु को वो कितने बेच रहा है बाद में। ठीक है 112.5 में बेच रहा है। पहले कितने बेच रहा था, पहले बेच रहा था 110 में, अब कितने बेच रहा है 112.5 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2.5 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कितने रुपये अधिक मिलते हैं 60 रुपये अधिक मिलते हैं। क्लियर है। यहाँ पर कितना अधिक है 2.5 अधिक है, रुपए में कितना अधिक है 60 अधिक है, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा दोस्तों 60, 2.5 का 60 कितना गुना हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा। इससे इसमें भाग दे देंगे 24 बार ही जाएगा। क्लियर है। अब देखिए पूछा क्या है क्रय मूल्य क्या था, जब हमने विक्रय का गुना कर दिया तो इसका भी क्या कर देंगे गुना कर देंगे। कितना गुना हो रहा है 24, तो अब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये,
100 का भी क्या कर देंगे 24 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400। क्लियर है, 2400 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। क्लियर है, एक हो गया आपका CP, एक हो गया दोस्तों आपका SP। ठीक है, CP कितना होगा 100 होगा, 100 में से क्या करता है 20% छूट दे देता है, तो 100 माइनस क्या कर देंगे 20। क्लियर है, इधर क्या करता है 15% का लाभ कमाता है, तो 100 प्लस 15। क्लियर है, इसको जोड़ा 100 में से 20 को घटाया 80। ठीक है, 100 में 15 जोड़ा 115। ये हो गया दोस्तों रेशियो। अब इसे कटा लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा 30, 5 छिक्के 30, 16 बार कट गया। 5 से कटा लो, 5 दूनी का 10, 1 बचेगा 15, 5 दिए 15, तो 16:23 निकल के आ गया। क्लियर है दोस्तों, आपसे क्या पूछा, अनुपात तो पूछा था, अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का अनुपात तो पूछा था, तो 16:23 आ गया। तो 16:23 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कि कपड़ा किस स्तर पर बेचा जाए जिससे दुकानदार को 15% का लाभ हो। पूछा क्या गया है दोस्तों, कपड़ा किस स्तर पर बेचा जाए, मतलब अंकित मूल्य पूछा गया है। जब अंकित मूल्य पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 9 रुपये दिया गया है इनटू अंकित मूल्य पूछा गया है, तो प्रॉफिट वाला ऊपर मैंने आपको बताया था, तो 15% की प्रॉफिट हो रही है, तो 100 में 15 जोड़ देंगे 115। 10% की छूट दे रहा है, हानि हो रही है 10 की, तो 100 में से 10 घटा देंगे, मतलब 90। 9 एकम 9 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 कटा और 9 से ये कट गया। ठीक है, ये 10 हो गया। अब 10 से 115 में भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 11.5। बस हो गया आपका आंसर। 11.5 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।